नहीं पड़ा, जीएसटी से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब ये लॉकडाउन लगाया गया अचानक से, तब सब कुछ तबाह हो गया। बहुत सारे लोगों का व्यापार बिल्कुल ठीक चल रहा था, जैसे ही लॉकडाउन लगाया गया कमाई बंद होनी शुरू हो गई और काम धंधे बंद हो गए। और जब व्यक्ति के पास काम धंधा नहीं होगा, कमाई नहीं होगी, तो व्यक्ति किस्त देगा कहां से? और कहने को मोरेटोरियम दिया गया 3 महीने का, लेकिन उस 3 महीने में भी हुआ क्या? 3 महीने के बाद जो किस्त बढ़ा दी गई, किसी को 10 हफ्ता बढ़ा दिया गया, किसी को 15 हफ्ता बढ़ा दिया गया, वो गलत हुआ है। तो पहली बात तो सबसे बड़ी चीज ये है कि कर्जे के कारण कोई गलत कदम नहीं उठाना। दूसरी बात, अब फंस गए, कोई बात नहीं, निकलेंगे कैसे? क्योंकि कब तक हम बीमारी पर चर्चा करते रहेंगे, समस्या है समस्या समस्या है। समाधान क्या है? सबसे पहला समाधान तो जो मैंने अपनी तरफ से किया, आपको कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग दी। आप में से कुछ लोगों ने ट्रेनिंग ले ली होगी, नहीं लिया तो वो लिंक आप भेज देना, सब ट्रेनिंग अटेंड करो। 1.5 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 2 पार्ट है उसके, फ्री है ये। पहले उसकी फीस हुआ करती थी 5,000 रुपए, वो फीस भी खत्म कर दी गई है, अब पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया उसको। यूट्यूब पर डाल दी गई, आप उसको अटेंड करो, पेन और पेपर अपने पास रखना और उसमें रिकॉर्ड बनाओ, नोट्स बनाओ, कोई ना कोई तरीका आपके काम आएगा। देखो अब फंस तो गए हो कर्जे में, क्या क्या नहीं करना वो भी ध्यान रखो। कर्जा उतारने के लिए कर्जा मत लेना, क्योंकि ज्यादातर लोग जो कर्जे की दलदल में फंस रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण क्या है? वो कर्जा उतारने के लिए कर्जा ले रहे हैं। ये कैसे? ऐसे है कि मानो आप एक गड्ढे में फंस गए और गड्ढे से निकलने के लिए आप कर क्या रहे हैं? उसी गड्ढे से मिट्टी निकाल करके बाहर फेंकते जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है? गड्ढा और गहरा होता जा रहा है, आप गड्ढे में फंसते जा रहे हैं। कर्जा उतारने के लिए कर्जा नहीं लेना। अब सवाल ये, उतरेगा कैसे? कहीं से कमाई हो जाए, कहीं से सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए, सरकार मदद कर दे, बैंकों से मदद मिल जाए, हमें समय मिल जाए। हम सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? यही तो मांग कर रहे हैं कि जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं, उन्हें या तो कर्जा माफ कर दो, जैसे बड़े बड़े अमीरों का माफ किया जाता है। अभी देखा होगा आपने, सरकार ने पिछले 9 वर्ष में, नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किया है अमीरों का। 15 लाख करोड़ रुपया। आम इंसान का तो इतना कर्जा नहीं है, छोटा छोटा कर्जा माफ कर दो। अच्छा, जिनका कर्जा माफ नहीं कर सकते, उन्हें 2 साल का समय दे दो, ना इंटरेस्ट लगेगा, ना पेनल्टी लगेगी, ना सरचार्ज लगेगा। 2 साल तक आपको कोई ईएमआई नहीं भरना, कोई हफ्ता नहीं भरना। मैं आपसे पूछता हूं, ईमानदारी से बताना, अगर 2 साल तक आपको कोई हफ्ता ना भरना हो तो टेंशन खत्म हो जाएगी, और टेंशन खत्म हो जाएगी तो व्यापार बढ़ेगा। अभी व्यापारी क्या कर रहा है? अभी सूरत का एक व्यापारी मेरे को मिला पिछली बार जब मैं सूरत गया, उसने कहा सर समस्या क्या है, पूरे दिन दिमाग टेंशन में रहता है, अभी इसका पैसा देना, अभी उसका चुकाना, अभी उसका चुकाना, काम में मन लग ही नहीं रहा। तो अगर व्यक्ति का किस्त का प्रेशर खत्म हो जाता है और जो पैसा वो किस्त में दे रहा है वो अपने बच्चों पर, अपने व्यापार पे खर्च करेगा, 2 साल में वो खुद ही निकल जाएगा इससे बाहर। सरकार जिनका कर्जा माफ कर सकते कर्जा माफ कर दे, नहीं कर सकती उन्हें समय दे दे। और मैं अपने लिए तो मांग नहीं रहा, मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, राजेश्वर जी पर कर्जा नहीं है, या हमारे टीम के साथी जो इन पर कर्जा नहीं है। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी किसी पार्टी, किसी नेता से लड़ाई नहीं है। मैंने बार बार कहा, जो जनता की कर्जा मुक्ति का समर्थन करेगा हम उसका साथ देंगे, जो समर्थन नहीं करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे। भाई हमारी किसी पार्टी से कोई दोस्ती दुश्मनी नहीं है, जिसको लगता है जनता उसके साथ आनी चाहिए वो जनता का मुद्दा उठाए। और आपके गुजरात के सभी 26 सांसदों को भी हमने पत्र भेज दिया है, उनसे राय मांगी गई है कि वो क्या मांगते हैं, उन्हें क्या लगता है, क्या जनता कर्जा माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अभी 1 लाख से ज्यादा परिवार हमारे साथ गुजरात में जुड़ चुके हैं और हर दिन जुड़ रहे हैं। और आपने क्या करना है? पहली बात तो कोई टेंशन नहीं लेनी, प्रेशर नहीं लेना। कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी वाला, कोई साहूकार, कोई भी पैसे के लिए अगर फोन करता है, परेशान करता है, गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, ये इलीगल है, उसे अलाउड नहीं, अधिकार नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें अपने अधिकार नहीं पता। वो तुम्हें फोन कर सकता है, बातचीत कर सकता है, गाली गलौज नहीं कर सकता। और तुम क्या कर सकते हो? तुम उसे समय मांग सकते हो। प्रॉब्लम क्या? बैंक समय देने को भी तैयार नहीं है, ना बैंक समय दे रहा, ना सरकार समय दे रही। तो क्या करें हम? चुप होकर बैठ जाए? नहीं, हमने तय किया हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अभी आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाई जा रही है, सरकार के ऊपर कोर्ट से दबाव डलवाएंगे, कहीं ना कहीं से रास्ता निकलेगा। लेकिन कोई गलत कदम मत उठाना। मैंने बार बार कहा है, मर जाना समाधान नहीं है। आज कर्जा है, कुछ दिन में उतर जाएगा, 5 साल में, 10 साल में कभी तो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर व्यक्ति चला गया दुनिया से, व्यक्ति को वापस कैसे लाऊंगा मैं? अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन तक हम पहुंच नहीं पा रहे। और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपने भी लोगों को मरने से बचाना है। और छोटा सा एफर्ट आपका बहुत लोगों का जीवन बचा सकता है। सच्चाई बताऊं, बहुत लोग कर्जे में हैं, बताना कोई नहीं चाहता। कर्जा एक ऐसी बीमारी है, कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। किसको बोले? भाई साहब, कड़वी बात बोल रहा हूं,
अगर रिश्तेदार को भी पता चल जाए ना व्यक्ति कर्जे में है, रिश्तेदार बात करना बंद कर देते हैं। मैंने देखा है वो फेज। रिश्तेदार बात नहीं करते भाई, बुलाते नहीं, कहीं क्यों, कर्जे में है, कहीं पैसा ना मांग ले। इतनी बुरी चीज है। कोई अपने पड़ोसी को नहीं बताना चाहता, रिश्तेदार को नहीं बताना चाहता। आपके मोहल्ले में न जाने कितने लोग कर्जे में होंगे, परेशान होंगे, आप बचा सकते हो उनको। भाई मैंने सुबह भी एग्जाम्पल दिया, महाराष्ट्र में एक व्यक्ति था, कहता साहब मैं मरने जा रहा था, आत्महत्या करने जा रहा था, रस्सी ले आया था, बच्चों को घर में किसी को बताया नहीं था, रस्सी टांग करके बस मरने जा रहा था कि मैं फेसबुक पे लाइव आकर बोलूंगा कि मेरा व्यापार बंद हो गया, व्यापार के कारण मैं किस्त नहीं चुका पाया, मुझे परेशान किया जा रहा है, मैं मरने जा रहा हूं। कह रहे मैंने फेसबुक खोला, पता नहीं किसी मेरे मित्र ने आपकी वीडियो शेयर की हुई थी, मुझे नहीं पता किसने शेयर की, उसका कोई मित्र होगा, शेयर की। कह रहा हूं मेरे सामने आई, मैंने उसको सुना, सुनने के बाद लगा यार कोई व्यक्ति हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, मना कर रहा है मरो मत, तो कम से मरना तो नहीं चाहिए मुझे। पता नहीं आपका एक शेयर किसका जीवन बचा ले यार। 2 लाख से ज्यादा लोगों को मरने से बचा चुके हैं। और देखो मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, हमारी टीम पर कर्जा नहीं है, हम क्यों लड़ रहे हैं कि लोगों का जीवन बच जाए। और इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। आप किसी भी धर्म को मानते हो, भगवान, खुदा, वाहिगुरु, अल्लाह, जो भी कह लो उसको, उसने बताया कि किसी इंसान के जीवन को बचाने से ज्यादा पुण्य का काम कोई नहीं। आप लोगों के जीवन बचा पाओगे, सिर्फ इतना करो कि आप परेशान हो और आप दूसरे को बताओ कि भैया घबराना नहीं, डरना नहीं, मैं भी तेरे साथ हूं। रिश्तेदार साथ नहीं दे रहा ना, तुम किसी का साथ बन जाओ। अब तुम एक दूसरे का साथ देने लोगे, सपोर्ट करने लोगे, सामने वालों को हिम्मत बनेगी। जब वो देखते हैं यहाँ पर अभी सुबह देखो 50-60 लोग आए, अभी आप लोग आ गए, 20-25 लोग फिर आ रहे हैं, तो लोगों को लग रहा नहीं मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे लोग हैं, सब एक दूसरे की मदद करो। जैसा राजेश्वर जी ने बता दिया, हफ्ते में 1 दिन दे दो, बस हफ्ते में 1 दिन तय कर लो, छुट्टी वाला दिन। जब तक तुम कर्जे की दलदल से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक छुट्टी वाला दिन तुम्हारा नहीं है। छुट्टी वाला दिन देश को दूंगा, लोगों को बचाने को दूंगा, लोगों का जीवन बचाऊंगा। और याद रखना, उस परम पिता परमात्मा, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु सल्लाह को, वो तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाने देगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। क्या कहना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? वो ये कह रहे हैं हमारा किया गया कोई भी कर्म बिना फल दिए मरता नहीं है। मेरे बात याद रखना, तुम्हारा किया गया कोई भी कर्म मरेगा नहीं। जब तुम सच्ची नियत के साथ किसी की मदद करने के लिए, किसी की सेवा भाव से, किसी का जीवन बचाने के लिए हफ्ते में 1 दिन दोगे, तो वो परम पिता परमात्मा वो तुम्हें ना जाने कहां से मदद करेगा। जीवन बचा लो लोगों का, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है। इस समय सबसे बड़ी चीज यही है, लोग बहुत परेशान, काम धंधे बंद हो गए। अभी सुबह भी एक व्यक्ति आया, कह रहा साहब मैं कर्जा चुकाना चाहता हूं, कमाई नहीं है। कहता मेरे को 300-400 रुपए पर डे कमा रहा हूं, मैं क्या बच्चों को खिलाऊंगा और क्या मैं कर्जा दूंगा, मेरी स्थिति नहीं है। यही समस्या, अगर कमाई का साधन हो जाए। यहाँ जितने लोग भी बैठे हो, कोई पैसा मारना चाहते हो क्या? भारत में कोई भी पैसा नहीं मारना चाहता यार, क्योंकि उसको पता है कि कर्जा उतार दूंगा, चौड़े होके चलूंगा। कर्जा हो जाता है तो इंसान का शरीर भी दब जाता है, निगाह नहीं मिला पाता। कर्जा चुकाना चाहता है वो। समस्या क्या आ रही है? कमाई का साधन नहीं है। ऐसा नहीं है पहले नहीं था कर्जा, पहले भी था, लेकिन पहले लोग कमाते थे, व्यापार करते थे, देते थे। अभी क्या होगा, महंगाई हो गई, लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो लोग कमाई नहीं कर पा रहे होते। तो सरकारों को उस पर भी सोचना चाहिए, उस पर भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और ये लड़ाई सिर्फ आपकी कर्जा मुक्ति की लड़ाई नहीं है, मैंने सुबह भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं, केवल कर्जे से बाहर नहीं निकालना, ये तो एक पार्ट है। कर्जे से बाहर निकालने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक करनी है। जो व्यापारी है खासकर से, उनको ट्रेनिंग दूंगा कि अपने व्यापार में आगे कैसे बढ़ोगे, तरक्की कैसे करोगे। मेरी एक ट्रेनिंग होती है आर्थिक स्थिति ठीक करने की ट्रेनिंग, 50,000 रुपए फीस है, वो भी फ्री में दूंगा उन लोगों को जो इस मिशन में मेरा साथ दे रहे हैं, जो दूसरों की मदद कर रहे हैं। आपकी भी आर्थिक स्थिति ठीक करेंगे और आपका तो जीवन जैसे चलना था चल गया। क्या ये चाहते हो अपने बच्चों का जीवन भी ऐसे ही चले? क्या बच्चे को विरासत में कर्जा देके जाओ? नहीं, बच्चे की तो स्थिति ठीक हो जाए, उसको भी ट्रेन करूंगा। शुरू से बताएंगे बेटा देख ये गलती मत करियो, ऐसा करेगा तो फंस जाएगा, व्यापार में ऐसे आगे बढ़ जाए, ऐसे मनी मैनेजमेंट के नियम होते हैं। जैसे मैंने सुबह भी बताया, मनी मैनेजमेंट के नियम मैं सिखाता हूँ, वीडियो यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँ, फेसबुक पर भी डाल रहा हूँ, ट्रेनिंग में भी सिखाऊंगा। एक और मनी मैनेजमेंट का नियम लेकर के जाओ जो तुम्हें पता होना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना। क्या? इजी मनी नाम की कोई चीज नहीं होती। जब कोई बोले कि आसानी से पैसा आ सकता है, समझ लेना वो फ्रॉड है, झूठ है। मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा। और जो पैसा अचानक आता है वो अचानक चला जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा जब थोड़ा थोड़ा आता है तो पैसा अपने साथ अनुभव भी लेकर आता है। पैसे को कैसे संभालना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। अचानक पैसा आ गया, आपको अनुभव ही नहीं आएगा, पैसा डूब जाएगा।
मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को विरासत में 10 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए मिल गए, 2 साल में खत्म कर दिए है। लॉटरी लग गई, जुए में सट्टे में जीत ली। अभी वो था ना सुशील कुमार, बिहार का लड़का, केबीसी में जीत गया था 5 करोड़ रुपए, 2 साल में सारे पैसे खत्म कर दिए। क्यों? पैसे को मैनेज करने का नियम नहीं सीखा। जितना भी पैसा आएगा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा जब थोड़ा थोड़ा आता है तो उसको मैनेज करने का नियम भी साथ में लाता है, सिखाता है कि अच्छा पैसा आया तो क्या करना है, इन्वेस्ट कहाँ करना है, इन्वेस्ट करते समय क्या ध्यान रखना है, वो भी सिखाऊंगा। और फ्री, ये पूरा अभियान निःशुल्क रहेगा हमेशा। कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे? पैसे नहीं लिए भाई, बोल लो पक्का ना? 1 रुपया भी तो नहीं लिया गया ना? लिया भी नहीं जाएगा। कोई कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, सर्टिफिकेट के नाम पर, हमारा भी कार्ड मिलेगा आपको, कार्ड के नाम पर 1 रुपया भी मांगे तुरंत पुलिस कंप्लेंट कर देना, बोल देना सर मना करके गए हैं, 1 रुपया भी नहीं देना है, हम पैसा नहीं लेंगे किसी। वैसे ही लोग परेशान है और ऊपर से पैसा लिया जाए उनको यार। अभी सुबह एक व्यक्ति नीचे मिले मुझे, वो कहते हैं सर अगर आप कहोगे तो पैसे दे। मैंने नहीं, पैसा चाहिए नहीं बेटा, दुआ दो यार। तुम दुआ देते रहोगे, तुम लोगों का जीवन बचाओगे, बहुत पैसा आ जाएगा, लोग दे देंगे, सपोर्ट कर देंगे। और हमें पैसे की जरूरत उतनी है भी नहीं यार। हम तो लोगों के साथ जा रहे हैं, घर घर मिल रहे हैं, घर में कार्यक्रम कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं करना है कि कोई बड़ा कार्यक्रम करना है। हमारी तो एक मांग है, जनता को जगाना है, जनता को जागरूक करना है कि देखो तुम आपस में लड़ते रहोगे, एक दूसरे की मदद नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगा। ये समय बोलने का है, एक दूसरे से बातचीत करो, संवाद करो। मैं तुम्हारे यहाँ आ गया, अब मैं तुम्हारे मोहल्ले तो नहीं आ सकता ना, मोहल्ले में तुम आ सकते हो, तय कर लो। मेरे घर के 50 घर इधर, 50 घर इधर, 50 आगे 50 पीछे, कोई भी व्यक्ति कर्जे कारण गलत कदम नहीं उठाएगा, आत्महत्या नहीं करेगा। मैं जिम्मेदारी लूंगा, हर कोई जिम्मेदारी ले लो। उनके पास जाओ, उन्हें बात करो, उनसे उन्हें समझाओ। और किसी को रहने की दिक्कत आ रही है, खाने की दिक्कत आ रही है, कोई बैंक वाला, रिकवरी वाला, साहूकार परेशान कर रहा है, तुरंत हमारी टीम से संपर्क कर लो, सारी व्यवस्था है। आपका जो सांसद होता है, जो विधायक होता है, उसे सांसद निधि, विधायक निधि मिलती है, पैसा मिलता है। विधायक को मिल रहा है 2 करोड़ रुपए, सांसद को मिल रहा है 5 करोड़ रुपए। किस काम का? अपने जनता की सेवा करने का। तो उसके पास लेटर लिख के भेजेंगे, भाई इसकी मदद करना, इसको खाने की दिक्कत आ रही है, रहने की दिक्कत आ रही है। कोई बैंक वाला परेशान करे तो उसको लेटर भिजवाएंगे। हमारी लीगल टीम है, हमारे पास एडवोकेट है, यहाँ पर भी है ना गुजरात में, गुजरात में भी टीम है हमारे पास एडवोकेट की। वो आपका लेटर लिखवाएंगे और वो फ्री, सब कुछ फ्री, आपको पैसा नहीं देना, हमारा एडवोकेट आपको सलाह देगा। जितना कर सकता हूँ भाई, अब मैं सरकार में तो हूं नहीं कि मैं कल ही आप फॉर्म भरो और कर्जा माफ कर दूं, मैं सरकार में नहीं हूं भाई, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट कर ली, पहले उन्हें आपकी जानकारी भेजते थे, उन्होंने वो लेने से मना कर दिया। वो कहते हैं जो लोग परेशान है ना वो खुद आ जाएंगे। अरे यार, हर कोई क्या दिल्ली जा सकता है क्या? मैं उनकी मदद कर रहा हूं लेकिन नहीं सुनना चाहते, कोई बात नहीं। इसलिए मैंने कर्जा मुक्ति का कार्ड तैयार किया। कार्ड बेटा एक है क्या, ये कर्जा मुक्ति का कार्ड है, ये कार्ड मिलेगा आपको, इसमें आपका फोटो लगेगा। फोटो ये इस चीज का प्रूव है कि आप जेन्युइनली कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ गए हो। इसमें हमारे लीडर का भी फोन नंबर भी मिलेगा, जहां से लोकसभा से ले रहे हो उसका भी नाम मिलेगा, आपकी जानकारी मिलेगी। और ये जो रामलीला मैदान का कार्यक्रम था, कितने लोग जुड़े हैं? क्योंकि अभी क्या था, लोग पूछते थे कितने लोग जुड़े हैं, क्या प्रूफ है? सामने ही है, आंखों के सामने भाई। ये कार्यक्रम जो लोग रामलीला मैदान आए होंगे या वीडियो में देखा होगा, ये वहीं का कार्यक्रम का ओरिजिनल फोटो है। 2.5 लाख से ज्यादा लोग थे वहां पर। और अभी गुजरात में हमारे साथ 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। और ऐसे एक बड़ा कार्यक्रम हम गुजरात में भी करेंगे, कम से कम एक बार सबको इकट्ठा करेंगे ताकि लोगों को पता रहे कि इतने सारे लोग गुजरात में जुड़े हुए हमारे साथ। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी उम्मीद है कि सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का तो बात सुननी पड़ेगी सरकार को। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत मिल रही है, आम जनता को क्यों नहीं मिल रही? लेकिन हम बहुत सारे लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं। आज भी एक मनुष्य खबर पता चली, राजस्थान में 6 लोगों का परिवार था, कल रात उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि कर्जा चढ़ गया था और कमाई का कोई साधन नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया से जा चुके हैं। मैं उस व्यक्ति को कैसे वापस लेकर के आऊंगा, कैसे उसके परिवार को संभाला जाएगा? तो ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना है। आप सबसे भी विनती कर रहा हूं और आप भी औरों से विनती करिए, भाई मरना सोल्यूशन नहीं है। 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में कभी तो उतरेगा कर्जा यार। जीवन तबाह कर लेना, जीवन तो 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल चलना है यार। 2, 4, 5, 10 साल खराब होने का मतलब जीवन खराब होना नहीं है। और कोई भी साहूकार, कोई भी बैंक वाला अगर जबरदस्ती दबाव डालेगा, कुछ गलत बोलेगा, तो तुरंत हमारी टीम से संपर्क कर लेना। हमारी टीम मदद कर रही है, कई जगह हमने बचाया लोगों को। और पुलिस स्टेशन में जाओ, अभी सभी पुलिस स्टेशनों में भी हम लोग लेटर दे रहे हैं, पुलिस भी आपकी मदद करेगी। अभी गुजरात सरकार ने तो सर्कुलर जारी किया है, जो प्राइवेट फाइनेंसर थे, साहूकार थे, वो 5-5%, 10-10% महीने का ब्याज ले रहे थे, उन पर नकेल लगानी शुरू करी है सरकार ने। क्योंकि सरकार को भी पता है प्रॉब्लम। और पता कैसे चला? हमने जानकारी इकट्ठा की।
कल भी एक व्यक्ति बोल रहे थे, कह रहे सर आपने कुछ किया कि नहीं किया, एक बढ़िया काम कर दिया, कम से कम हमें हिम्मत दे दी कि हम साहूकार से, रिकवरी वाले से बोल पा रहे हैं। पहले तो हम डरते थे, अब हमें हमारे अधिकार पता चल गए। और तुम्हारे अधिकार है, कोई रिकवरी वाला तुम्हारे घर आकर के तुम्हारे बाहर बदतमीजी नहीं कर सकता, पड़ोसियों को नहीं बता सकता, घर की महिलाओं को, बहन बेटियों के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। ये तुम्हारे अधिकार है। और जब वो आएगा तो क्या क्या पूछना है? सबसे पहले उसके पास होम विजिट का लेटर होना चाहिए। बैंक में तो 100 कर्मचारी हैं, सारे आपके घर आ जाएंगे क्या? जिसको लेटर मिलेगा वही आएगा ना। उसको बोलो ठीक है आप आए हैं, बैंक से आए हैं, होम विजिट का लेटर दिखाओ। होता ही नहीं ज्यादातर के पास। फिर उसको बोलो बैंक का आई कार्ड दिखाओ। आप एम्प्लॉय हो, हमें कैसे पता? कोई भी उठ के आ जाएगा। आई कार्ड होना चाहिए, अगर बैंक का तो बैंक का, रिकवरी एजेंसी का तो रिकवरी एजेंसी का आई कार्ड होना चाहिए। फिर डीआरए का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डेप्ट रिकवरी एजेंट जो रिकवरी करते हैं उनको ट्रेनिंग होती है, डीआरए की ट्रेनिंग बोलते हैं, उसका सर्टिफिकेट उसके पास होगा, यानी वो ट्रेंड है। ट्रेंड वाला गाली नहीं दे सकता, बदतमीजी नहीं कर सकता, मिसबिहेव नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है ये सब नहीं करना है। प्रॉब्लम क्या? बदमाशों को रखा हुआ है। बदमाशों को बैंक नहीं रख सकता, कोई एजेंसी नहीं रख सकती, क्योंकि तुम्हें अधिकार नहीं पता, इसलिए तुम डर जाते हो। तुम्हें लगता है पैसा तो लिया है, तो पैसा लेना कोई अपराध नहीं है। भारत के संविधान के हिसाब से ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप समय पर कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, ये भी कोई अपराध नहीं है। एक मिस्टेक है, गलती है, और आपकी वजह से नहीं है, सरकार की गलत नीतियों की वजह से है। नोटबंदी आपने नहीं करी, जीएसटी आपने नहीं लगाया, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया। जब काम आपने नहीं करा तो सजा आपको क्यों मिले भाई? आपके परिवार को क्यों मिले? जिन्होंने किया वो भुगतेंगे इसको। और मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, सरकार पर बहुत दबाव है, क्योंकि जब ये संख्या 1 लाख थी ना, सरकार पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ रहा था। जब ये 5 लाख हुए, जब ये 10 लाख हुए, आज 15 लाख परिवार जुड़ गए हैं। और 15 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है, और हर दिन नए लोग जुड़ रहे हैं। और अब हम गुजरात में जैसे काम कर रहे हैं, हफ्ते में एक दिन सभी लोग हफ्ते में एक दिन निकलेंगे, एरिया में जाएंगे, लोगों को बताएंगे। हमारी टीम भी आपके साथ आएगी, आप भी साथ चलो, लोगों को अवेयर करो, जागरूक करो। और जागरूक क्या करना है? सिर्फ एक ही काम, कर्जे के कारण कोई आत्महत्या नहीं करेगा। मरना नहीं है किसी को भी, किसी को मरने नहीं देंगे। और आप लोग, हम लोग मिल करके अभी 2 लाख से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से बचा चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। 2 लाख लोगों का जीवन बचाया हम लोगों। तो मैं प्रयास कर रहा हूं अपनी तरफ से। फिर भी आपकी जो दिक्कतें आ रही है, किसी को नोटिस आया हो, बैंक का नोटिस है, कोर्ट का नोटिस है, लीगल नोटिस है, वो दिखा देना हमारी टीम को, राजेश्वर जी को दिखाना। इनका नंबर सबके पास होना चाहिए, ये आपकी हेल्प करेंगे। बाकी टीम के साथी उनके भी नंबर लेके जाना। कहीं कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। हम आपके साथ बैंक जाना होगा बैंक जाएंगे, कोर्ट जाना होगा कोर्ट जाएंगे, थाने जाना होगा जाएंगे। आपको भी आना पड़ेगा। ये नहीं होगा आप घर बैठे और मैं जाऊं, ऐसा नहीं करूंगा भाई। आपको भी साथ खड़े होना पड़ेगा। लड़ाई आपकी है ना। अभी तक आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई साथ नहीं था, ना रिश्तेदार था, ना दोस्त था। आज मैं खड़ा हूं, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका साथी, जो भी आप मानना चाहो। मैं और मेरी टीम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हम इसमें जरूर सफल होंगे, जरूर कामयाब होंगे। बाकी किसी को डाउट है, कोई सवाल है, किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो, ताकि मैं आपके डाउट क्लियर कर दूं। ताकि कोई एक सवाल पूछेगा, सबको आंसर मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।